इंदौर नगर निगम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनी 4 मंजिला बिल्डिंग को विस्फोट कर जमींदोज कर दिया। 10 से ज्यादा पिलरों में विस्फोटक लगाए गए, इनमें से एक साथ विस्फोट हुआ और बिल्डिंग पूरी जमींदोज हो गई। इंदौर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम की टीम ने शनिवार को एक बिल्डिंग को विस्फोट से उड़ाकर जमींदोज कर दिया। 10 से ज्यादा पिलरों में विस्फोटक लगाए गए, जिनमें एक साथ विस्फोट हुआ और पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। निगम अधिकारी के अनुसार जोन 22 के वार्ड 31 में नाले से सटी 4 मंजिला व्यवसायिक बिल्डिंग स्वीकृत नक्शे और भूमि विकास नियमों के खिलाफ बनाई जा रही थी। नियमानुसार नाले से 9 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह का पक्का निर्माण प्रतिबंधित है। इसके बाद भी नाले से सटाकर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। निगम अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग के 10 से ज्यादा पिलरों में विशेषज्ञ की मदद से विस्फोटक लगाए गए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में आवाजाही रोककर विस्फोट किया गया। विस्फोट के चंद सेकंड में ही 4 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर जमींदोज हो गई। कल कमिश्नर साहब के निर्देश पर हम लोगों ने एक बिल्डिंग, जिसमें कि बिल्डिंग परमिशन के जो नियम है उनका बहुत सारा वायलेशन था, उसको कल हम लोगों ने आधा तोड़ा था। कोई डॉक्टर मुंशी की ये बिल्डिंग है, 700 स्क्वायर फीट पे था ये। उन्होंने आगे पीछे दोनों जगह पूरा MOS पे कवर करके बनाया हुआ था। पीछे नाली की ज़मीन पे कब्ज़ा था और नीचे बेसमेंट अवैध बनाया हुआ था। टावर ऊपर अलग गलत बने हुए थे और उनकी जो बिल्डिंग परमिशन थी वो 2024 में ही लैप्स हो गई थी। उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। सर के निर्देश पे कल हम लोगों ने कार्रवाई किया था। चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा था, पीछे नाला था, तो इसको हमें तोड़ने में कल दिक्कत आई थी। तो कल हमने इसका एक तरफ का हिस्सा जो था पोकलैंड से मैंने कल उसको पंचर करवाया था, लेकिन पूरी बिल्डिंग हम नहीं तोड़ पा रहे थे। फिर कमिश्नर साहब ने रात को निर्देश दिए थे कि सरवटी साहब की सेवाएं लेके और फिर उसको हम ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट के अलावा कोई ऑप्शन उसका था नहीं। तो फिर आज सुबह सरवटे साहब ने सुबह 7 बजे से यहाँ पे काम शुरू किया और उनके मार्गदर्शन में बिल्कुल हमारी टीम उनके साथ थी। सर ने 2-2, 3-3 बिल्डिंग ऑफिसर भेजे थे, खरे साहब हमारे साथ थे और सरवटे साहब ने जैसे जैसे निर्देश दिए थे हम लोगों ने उनको पूरा अमला, मशीनरी सब उपलब्ध कराया। और फिर अभी ठीक 12 बजे का ही हमारा टारगेट था कि उसके पहले हो जाएगा, तो 12 बजे के पहले ही सरवटे साहब ने उसको ब्लास्ट किया। एक ही धमाके में वो बिल्डिंग जो थी पूरी नीचे गिर गई है और आसपास के किसी भवन में, बिल्डिंग में कुछ बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। अभी तक जो मुझे सूचना मिली है कि एक ग्लास भी किसी दूसरी बिल्डिंग का नहीं टूटा है और ये सब काम ठीक से हो गया है। सारे प्रिकॉशन यूज़ किए गए थे? सारे प्रिकॉशन यूज़ किए गए थे। जो इसकी हमको करनी पड़ती है, नियम कानून करना पड़ता है, प्रोटोकॉल जो इसका होता है, वो सारे प्रोटोकॉल सरवटे साहब ने हम लोगों से फॉलो कराए थे। पूरे इलाके को हम लोगों ने खाली करवा दिया था कि किसी तरह की कोई भी दुर्घटना की हमने कोई छोटी सी गुंजाइश भी नहीं रखी थी और ये पूरा इलाका खाली किया। लोगों ने हमें सहयोग किया। सब लोग आधे घंटे के लिए अपने घर से, अपने शॉप से बाहर चले गए थे। पूरा इलाका खाली करने के बाद में फिर पुलिस ने भी यहाँ पे भ्रमण किया, उन्होंने भी विज़ल बजाई। उसके बाद ही हम लोगों ने सरवटे साहब ने उसको डायनामाइट को उन्होंने उड़ाया। उसको पहले भी नोटिस दिए गए थे जो इसमें इनको बिल्डिंग ऑफिसर ने 3 नोटिस दिए थे, इनको लगातार दिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं अपने जो अवैध हिस्सा था हटाया था। एक्चुअली एक तरह से तो ये बिल्डिंग ही पूरी अवैध थी। तो फिर इसके अलावा हमारे पास कोई, इस बिल्डिंग इतनी खतरनाक स्थिति में आ चुकी थी वो, तो उसको इस डायनामाइट से ही करना ही हमारे पास विकल्प था। इसके अलावा कोई और साधन नहीं था। यदि हम रोकते और कभी भी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि पूरी बिल्डिंग एक तरफ झुक गई थी, तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में जान माल की हानि हो सकती थी। कमिश्नर साहब के हम लोग लगातार निर्देश प्राप्त करते रहे और फिर इसको हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट ने भी लिखा कि इस बिल्डिंग को अब इस स्थिति में नहीं छोड़ सकते, तो फिर इसलिए हम लोगों ने इसको डायनामाइट से किया है। किस तरह का स्पष्ट संदेश अवैध निर्माण करने वालों को? वो तो कमिश्नर साहब के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी अवैध निर्माण करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये बिल्डिंग तोड़ना हमारे लिए चुनौती थी, जिसमें हम लोगों ने सरवटे साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किया।